जाएगी। संजना आई। लक्ष्मी तुम पागल हो गई क्या? इलाज की जरूरत है उसे, जाने दो इन लोगों के साथ। सीरियल मंगल लक्ष्मी में जिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल बात ये है कि जिया को लेने के लिए मेंटल हॉस्पिटल के लोग आ गए हैं, लेकिन कार्तिक को इस बात से ऐतराज है। जिया भी जैसे इन डॉक्टर्स और नर्सेस को देखती है वो कार्तिक को पकड़ लेती है। उसे भी हॉस्पिटल नहीं जाना। उसको इलाज की जरूरत है, जाने दो उसे। बुआ जी, दिमाग का इलाज घर के अंदर अपनों के बीच अच्छे से हो सकता है। ये कहीं नहीं जाएगी। संजना आई। लक्ष्मी तुम पागल हो गई क्या? इलाज की जरूरत है उसे, जाने दो इन लोगों के साथ। और इसमें कार्तिक का साथ देती है लक्ष्मी। कहीं बाहर जाकर इसकी हालत और बिगड़ गई तो इसका फैसला है, वही मेरा फैसला है और ये कर ही नहीं जाए। उनके पास नहीं भूल सकते कि आज माँ अगर यहाँ पे है तो वो इसकी वजह से। थोड़े दिन भी हम इसका ख्याल नहीं रख सकते क्या? देखिए, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, मैं लेती हूँ इसकी जिम्मेदारी। लेकिन तभी बुआ जी लक्ष्मी को भड़काती हैं और कहती हैं कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुमने समाज सेवा का ठेका लिया हुआ है, समाज सेवा करना है करो, लेकिन अपने दुश्मन का नहीं। तुम भूखी से क्या किया तुम्हारे साथ? भूली नहीं हूँ मैं। लेकिन भाई लक्ष्मी को तो कार्तिक का ही साथ देना है और वो कहती है कि जिया इसी घर में रहेगी और उसका इलाज यहीं पर होगा। बिल्कुल पूरी तरह। सब कुछ याद है। और अगर वो ये चाहते हैं कि इसका इलाज घर में हो, अब ऐसे में लक्ष्मी ने तो अपने ऊपर मुसीबत मोल ही ली है। अब इसका अंजाम आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सीरियल जमाई नंबर 1 में नील की मां को आ रहा है चक्कर। ये चक्कर किसी और चीज की वजह से नहीं बल्कि सायली और नील को एक साथ देखकर आ रहा है। मेरा बीपी शायद बढ़ गया बेटा। दरअसल बात ये है कि सायली नील के करीब आने की कोशिश कर रही है और ये चीजें रिद्धि और नील की माँ दोनों दूर से देख रहे हैं। दोनों को इससे दिक्कत भी है। मैं पहले ही पागल रिद्धि सोचती है कि मैं जाके इसको रोक देती हूँ, लेकिन तभी नील की माँ कहती है कि रुको मेरे पास आइडिया है। और नील की माँ एंटर करती है और बहाना बनाती है बीमार होने का, जहाँ उसको चक्कर आने लगता है। नील घबरा जाता है, सायली भी साथ में आ जाती है और रिद्धि भी। रिद्धि डॉक्टर को कॉल लगाती है लेकिन नहीं लगता है। मेरा बीपी शायद बढ़ गया बेटा। वेल नील की माँ बोलती है कि नील तुम जाओ, मेरा ख्याल तो सायली रख लेगी। और सायली भी हाँ बोल देती है। इसके बाद क्या, सायली नील की माँ को दवाई देती है। चल, ये डॉक्टर के पास नहीं, अभी मुझे रिद्धि ने दवाई दी है, भी ठीक लगेगा। तुम लोग जाओ, काम पहले बेटा, मिलेंगे ना काम पहले। बिल्कुल टेंशन उनका ख्याल रखना।
पर कैसे यार आई? देख सैली, मेरा काम तू नहीं कर पाएगी बेटा, मैं कर लूँगी, मुझे आदत है। मैं सारा काम कर लूँगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन उसके बाद नील की माँ की तबीयत और खराब हो जाती है और जब नील अपनी माँ के सामने आता है तो नील की माँ का ड्रामा कुछ और ही हो जाता है। वो कहती है कि उसे वॉमिट जैसा हो रहा है और इतना ही नहीं, वो सायली पर इल्जाम भी लगाती है कि सायली ने मुझे गलत दवाइयाँ दे दी हैं। जिसके बाद नील भी सायली पर बहुत भड़कता है और कहता है कि तुम तो मेरी माँ को मार ही डालोगी। क्या हुआ आपको अचानक से? आई 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 कौन आई? नीलू मुझे सांस नहीं आ रही है। सायली ने मेरी नींद की दवाई नीलू, मैं सुबह से काम में बिजी, मुझे ऐसा लगा कि मैं 3 गोलियां दे दी, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। तुम्हारा दिमाग खराब है सायली। आई को दिन में 1 नींद की गोली देनी होती है और 2 विटामिन की। जाने का क्या मतलब है? हम किसकी चूक थी ना तेरे पास, उसमें पड़ गई दवाई कैसे दी? आज तेरी वजह से मेरी आई की जान खतरे में आ गई। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। आई 4 घंटे की तेरे को आई के पास होकर दिया और देख तेरे क्या क्या उसके साथ, मेरी आई की जान मत बनाई। पर अब नील की माँ का ये ड्रामा क्या कामयाब होगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। माना कि तुम्हारा ये ख्याल सही हो, पर ये सोचो कि ऐसा क्या है। तो याद रखना कि तुम बेल पे नहीं छूट रहे हो, सुनील की कंप्लेंट वापस लेने के कारण छूट रहे हो। सीरियल परिणीति में अपनी ही मां यानी कि अंबिका जी के खून के इल्जाम में परी जा चुकी है जेल। परी जेल में तो है लेकिन काफी परेशान है और परी की परेशानी की वजह भी अंबिका जी का खून ही है, क्योंकि उसे तो पता लगाना है कि आखिर असली कातिल कौन है। जब परी जेल के अंदर है तभी अचानक से बिजली चमकती है। परी डरने लगती है और चिल्लाने लगती है। एक कैदी आकर परी को दिलासा देती है। शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और वैसे भी कोर्ट की तो तुम्हें अगली तारीख मिली है ना, तुम्हारे पास अभी भी मौका है अपने आप को निर्दोष साबित करने का। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। मेरा दिल यही कह रहा है कि कुछ तो होने वाला है, पूरा होने वाला है। घबरा रहा है मेरा दिल, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कुछ मुझसे छिनने वाला है। माना कि तुम्हारा ये ख्याल सही हो, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ होने वाला हो, पर ये सोचो कि ऐसा क्या है जिसके खो जाने का डर तुम्हें परेशान कर रहा है। ऐसा क्या है? पहले इन सब के बीच एक कांस्टेबल की एंट्री होती है और वो बोलती है कि परी तुमसे संजू मिलने आया है। जिसके बाद तो परी का एक्साइटमेंट देखने लायक होता है। संजू बाद में मिलने आया तुमसे। राशि बाहर है मुझसे मिलने, प्लीज जल्दी खोलिए ना। हाँ बोल। प्लीज जल्दी खोलिए ना, मुझे उनसे मिलना है। इतनी भी जल्दी क्या? प्लीज मुझे ले चलिए उनके पास। लेकिन वही दूसरी तरफ नीति आती है। हमने आपको बताया ही था कि संजू ने किसी की पिटाई की थी और उसकी वजह से पुलिस उसको जेल में लेकर गई थी। अब आपको बता दें कि नीति आ गई है संजू का बेल कराने के लिए। इससे तो रात हो गई है, मजिस्ट्रेट भी नहीं होंगे साइन के लिए, फिर कैसे मुझे बाहर निकलवाए? पुलिस स्टेशन में नीति संजू का बेल कराती है, लेकिन पुलिस वाला संजू को बोलता है कि भाई ये तुम्हारी बेल हुई नहीं है, तुम तो सिर्फ इसलिए छूट रहे हो क्योंकि जिस आदमी को तुमने पीटा था उसने अपना बयान बदल दिया है। सुनील ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। तो याद रखना कि तुम बेल पे नहीं छूट रहे हो, सुनील की कंप्लेंट वापस लेने के कारण छूट रहे हो। चलो ना घर चलते हैं, मुझे ना एक सरप्राइज है, एक न्यूज़ बतानी है, बहुत बड़ी न्यूज़। मैं चाहती हूँ कि वो न्यूज़ में सबके सामने बताऊँ। आ जाओ चलते हैं।
सीरियल डोरी 2 में आया धमाकेदार मोड़। जहां मान की गिरफ्तारी पर डोरी ने चलाया ऐसा दांव कि पुलिस भी रह गई हैरान। जी हां, सीरियल डोरी 2 में जैसे ही पुलिस मान को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है, तभी डोरी चालाकी से आगे बढ़ती है और छुपकर पुलिस जीप के टायर के नीचे कांटे बिछा देती है। टायर फटता है और पुलिस की गाड़ी वहीं रुक जाती है। पर डोरी यहीं नहीं रुकती, वो फेंकती है धुएं वाला बम। पूरा इलाका धुएं से भर जाता है और इसी अफरातफरी में वो मान को पुलिस से चुराकर वहां से ले उड़ती है। इसके बाद कहानी में दिखा ट्विस्ट, जहां मान अपनी मां को प्यार से खाना खिलाता है और फिर दिखा मान का इमोशनल मोमेंट। मान की आंखें नम हैं। और तभी एंट्री होती है कैलाशी देवी की और वो आती है और फिर दिखा कैलाशी देवी और डोरी के बीच तनाव। ये भी तो तुम्हारी बेटी जैसा ही है। देखना बहुत ही जल्दी ये तुम्हें तुम्हारी चिट्ठी से मिलवा देगा। सच्ची? तू मुझे चिकू से मिलवाएगा? हाँ, पर उसके लिए ना तुम्हें इसके हाथों से लिखा। क्या डोरी एक बार फिर जवाब देगी कैलाशी को उसी की भाषा में? क्या मान अपनी मां की याददाश्त वापस ला पाएगा? अभी बस एक रात और भी टाइम के साथ में छोड़ दे। मैं आपको क्यों बता सकती? आप तो इंसान हैं और आप अपना प्यार मुझे दीजिए। मान जी का सारा प्यार मिटा देंगे तो कैसे चलेगा? मुझे क्या कीजिए ना आप प्यार। वेल, डोरी को यही धमका रही हूँ बिकॉज वो अब मेरे सामने डट के खड़ी हो गई है। तो अब एक वही है कि उसकी ज़िंदगी में जितने भी स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं उनको एक एक करके तोड़ना है, और ये उन्हीं लोगों के पास जा रही है जो मेरे अपने हैं। तो उन अपनों को उससे दूर कैसे करना है, ये स्ट्रैटेजी है कैलाशी ठाकुराइन की। और सबसे बड़ा सवाल, डोरी और मान मिलकर कैलाशी के षड्यंत्रों का सामना कैसे करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। एकता कपूर ने नागिन 7 पर फिर दिया बड़ा अपडेट। बताया कब आ रहा है शो नागिन 7। जी हां, एकता कपूर के सुपरनेचुरल शो नागिन को दर्शक बेहद पसंद करते हैं। अब तक इस शो के 6 सीजन आ चुके हैं और अब फैंस इसके 7वें सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब सभी की निगाहें टिकी हैं नागिन 7 पर। लेकिन अब इंतजार और लंबा नहीं होगा, क्योंकि एकता कपूर ने खुद कर दिया है कंफर्म कि नागिन 7 जल्द ही दस्तक देने वाला है।
जी हाँ, आधी रात को ऑफिस में बैठकर रिसर्च करती नजर आई एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर एक धमाकेदार वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा, रिसर्च इज ऑन नागिन साथ। वही इस वीडियो में एकता अपनी टीम मृणाल से पूछती हैं, मृणाल, व्हेन आर वी कास्टिंग, व्हेन आर वी शूटिंग, पीपल आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। जिसके जवाब में मृणाल जवाब देती है, वीव ऑलरेडी फाउंड, हैवंट वी। वही एकता तनु से पूछती है। इस पर तनु ने चौंकाने वाला जवाब देते हुए कहती है, मैं शो में दूसरी नागिन बनने वाली हूँ जो अपने जहरीले फन से दुश्मनों का नाश करेगी। एकता ने अपने इस वीडियो के जरिए फिर दिया हिंट कि जल्द ही आने वाला है नागिन 7, जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है और वो कर रहे हैं नागिन 7 का बेसब्री से इंतजार। आपको बता दें, इससे पहले भी एकता कपूर कई बार नागिन 7 को लेकर हिंट दे चुकी हैं। जहां वो ईद के मौके पर अपने सोशल हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह अपनी टीम के साथ कुछ प्लान करती नजर आई थी और कहती हुई नजर आई थी कि ईद है, ईद मुबारक, मुझे सभी को ईदी देनी है। एकता ने फिर अपनी टीम की ओर मुड़ते हुए नागिन 7 पर अपडेट मांगा। उन्होंने कहा, वे जानना चाहते हैं कि नागिन 7 कहां है। इस पर एकता की टीम की एक मेंबर कंफर्म किया था कि नागिन 7 ऑन द वे है। वही अब एक बार फिर शो की मेकर एकता ने एक बार फिर अपने नए एक वीडियो को शेयर करके खुलासा किया कि नागिन 7 बहुत जल्द आएगा। एंड आई फॉलो इंस्टिंक्ट्स कि हाँ चलो कर लेता हूँ, बिकॉज जब मैं बहुत सोच के कुछ चीज़ें करता हूँ ना तो वो होती नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना हल्ला क्यों होता है कि रिप्लेस हो गया चीज़ें, तो इतना हल्ला क्यों होता है मुझे वही नहीं समझ आता। फर्स्ट ऑफ ऑल I miss working with the team. I miss playing Abhinav. Lot of love for the production, for Rajan sir. पूरी टीम इतनी प्यारी टीम है। मैं देखो ये देखो मुझे गूज़बम्स आते हैं। कौशल मेंशन के कार्तिक का चेहरा बदल चुका है। पहले जो सौराब थे अब हमारे साथ हैं जय, और जय को तो हम कई सालों से जानते हैं। सो हेलो एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कितने दिन हुए शूट किए हुए? टुडे इज़ माय 5th डे। 5वां दिन है आज। एंड या टेकिंग वन डे एट अ टाइम। मतलब देख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। हाउ इज गोइंग? It's going good, and for me it's a different character, an interesting one, and also a challenge. So ठीक है, मैंने कहा let's just see what happens, what God has planned for you. So the show is like has very different concept, like दिल वाली दूल्हा ले जाएगी, DDLJ से कनेक्शन है। तो आने से पहले कुछ आया था कि टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है काइंड ऑफ? टाइटल इंटरेस्टिंग है। मैंने टाइटल ट्रैक सुना है, दैट इज़ डिफरेंट। एंड सी नॉर्मल तो हम करते ही रहते हैं डेली सोप में, तो इट्स लाइक कि चलो दिल वाली दूल्हा कैसे ले जाती है। इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। और एट टाइम्स व्हाट हैपेंस एज एन एक्टर ना, आपको अंदर से कहता है कि हाँ लेट्स जस्ट डू इट। मतलब फिर आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, बिकॉज व्हेन यू थिंक टू मच तो आप कहीं ना कहीं, मैं तो मना कर देता हूँ चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मना करता हूँ, लाइक प्रोजेक्ट्स वाइज एंड ऑल। बट दिस थिंग जस्ट हैपेंड, मतलब बहुत क्विक था एंड इट just clicked. So I said okay, let's do it. Things were working out. I said okay, let's do it. तो ज़्यादा सोचा नहीं फिर मैंने कहा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो I looked up and I मतलब see whatever at times होता है ना कि जो आपने प्लान किया होता है, भगवान का कुछ और ही प्लान होता है, वो हमेशा होता है। तो मैंने ऐसे ऊपर देखा, मैंने कहा क्या चाह रहे हो कि ये कर लूँ क्या? तो अंदर मुझे ऐसे लगा कि हाँ कर ले, तो मैंने कहा ओके चलो आई एम डूइंग इट। तो इट जस्ट हैपेंड। So you are like deeply connected with God. या एंड आई फॉलो इंस्टिंक्ट्स कि हाँ चलो कर लेता हूँ, बिकॉज जब मैं बहुत सोच के कुछ चीज़ें करता हूँ ना तो वो होती नहीं है।
तो मैंने कहा मैंने सोचना छोड़ दिया है। मैं कहा यार नहीं सोचता हूँ, जो वॉट एवर ही वॉन्ट्स एंड ही इज़ केप्ट इन स्टोर फॉर मी, आई विल जस्ट फॉलो एंड आई विल डू इट। तो जब हम DDLJ का नाम लेते थे तो अब तक शाहरुख, काजोल, अमरीश पुरी, बहुत सारे ऐसे नाम आते थे, तो अब DDLJ में चेहरा बदल जाएगा, जय सोनी दिखेंगे हमें? मैं तो चाहता हूँ मतलब तो या प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। ऐसे वाला जो होता है, who doesn't love him, we all have you know मतलब मैन क्रश भी है अपने को, तो या एंड सो बिग फैन, तो या व्हाई नॉट, मतलब विल ट्राई एंड यू नो क्रिएट अ डिफरेंट लाइक अ DDLJ तो नहीं बट DLDJ, दिल वाली दुल्हन दूल्हा ले जाएगी टाइप्स। सो या ओके, सो ये बताइए, जब रिप्लेसमेंट होता है ना जय, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। एक तो हर जगह खबर फैली होती है कि दिस एक्टर हैज़ रिप्लेस्ड दिस वन, है ना, तो इसका थोड़ा भी प्रेशर था आपके ऊपर? नहीं, मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना हल्ला क्यों होता है कि रिप्लेस हो गया चीज़ें, तो इतना हल्ला क्यों होता है मुझे वही नहीं समझ आता फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली आई डोंट टेक दैट मच प्रेशर कि ओ माय गॉड मैं किसी को रिप्लेस कर रहा हूँ, अब क्या होगा, मैं कैसे परफॉर्म करूँ, मैं नो इतना लोड नहीं लेता मैं। आई बिलीव इन अ नेचुरल प्रोसेस कि मैं वो कैरेक्टर को फ्रेश एक अपना ही टेक देना चाहता हूँ। मैंने कोई एपिसोड पीछे वाले देखे भी नहीं जस्ट टू सी, ऐसे नो, आई गिव इट इज़ अ फ्रेश टेक और अपने तरीके से करूँगा इसको। हर एक कैरेक्टर, हर एक एक्टर अपना एक वो अलग ले आता है, सो आई सेड लेट मी जस्ट डू दैट एंड सो फार इट्स वर्किंग एंड दे आर ओके विद इट एंड दे आर लाइकिंग इट। सो ऐसा कोई प्रेशर लेके नहीं चलता हूँ, इतना लाइफ में सोचना नहीं चाहिए, यू नो। सोचने में गाड़ी निकल जाती है, उम्र निकल जाती है, ज़्यादा स्ट्रेस से फिर BP बढ़ जाता है। मैं बहुत ज़्यादा वो वाले जोन में चला गया हूँ, बट हाँ ज़्यादा स्ट्रेस और सोचना नहीं चाहिए। मतलब भगवान को यही बोलना है कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, वॉट एवर यू हैव चोजन फॉर अस, करते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आप भी मत सोचो। मैं कहाँ सोच रही हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल पे सवाल पूछ रही हूँ। तो अगला सवाल ये है आपसे कि क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि भाई ये रिप्लेसमेंट क्यों हुआ? नहीं, आई डोंट थिंक मैंने ऐसे कुछ पूछा था, बट दे सेड कि सर नो वो इंटरनल कॉल था एंड आई सेड ओके। एंड ऑनेस्टली ना मुझे जानना है बिकॉज इट्स अ पर्सनल काइंड ऑफ थिंग एंड आई डोंट लाइक टू पुश कि किसी को मतलब पर्सनल चीज़ें मैं पूछूं या जानूं। तो दे सेड कि आई सेड ओके। तो मैंने ऐसा इतना कुछ वो जानने की कोशिश नहीं की। दे सेड कि नहीं सर वो थोड़ा इंटरनल कॉल था हमारा एंड आई सेड ओके। अब इससे आगे क्या पूछूं एंड वो पूछ के मुझे ऑनेस्टली मिलेगा भी क्या, मतलब वो एक तरह से गॉसिप ही हो गई। और वैसे इतना टाइम है नहीं अपने पास लाइफ में गॉसिप वाला, है कि अपने में ही मस्त रहो और करो अपना काम। आई जस्ट वॉन्ट टू, मतलब जब मैं शूट करके घर जाऊँ सो आई वॉन्ट फील दैट सेटिस्फैक्शन कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, आई वर्कड ऑन माई क्राफ्ट एंड मज़ा आया। ऐसा नहीं कि यार आज गॉसिप करी बड़ा मज़ा आ गया, वैसा नहीं है मेरे साथ। सो या आई थिंक मैंने नोटिस किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस बार राजन शाही की इफ्तार पार्टी में भी आए थे और सिर्फ कास्ट एंड क्रू को इनवाइट था। ये डिसाइडेड था कि इस बार सिर्फ अनुपमा और ये रिश्ता में जो लोग अभी काम कर रहे हैं वही आएंगे, लेकिन जय सोनी वहाँ पर थे। तो आई थिंक ये प्यार दोनों तरफ से। Yes, I get goosebumps. See, lot of love for the production, for Rajan's पूरी टीम, इतनी प्यारी टीम है। मैं देखो मुझे goosebumps आते हैं, इतनी प्यारी टीम है। So much to learn फ्रॉम द डायरेक्शन टीम, फ्रॉम द राइटिंग टीम, इतना प्यार है ना और इतनी एनर्जी है उस सेट पे। मतलब मैं थ्रू आउट मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, इतनी एनर्जी है ना उस सेट पे कि चलो कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं कुछ। एवरी डे इज़ अ यू नो दैट चार्जिंग वाला पावर मिलता है। सो या एंड वेन एवर, मैं बहुत कम दिखूंगा आपको पार्टीज़ में, मतलब आई गो वेरी रेयर, बट या राजन सर्स पार्टी एंड यू नो इन्विटेशन आई ऑलवेज ट्राई टू यू नो बी देयर because they have given मतलब they give lot of love and respect. तो एक आर्टिस्ट ना, मतलब ऑनेस्टली तो आर्टिस्ट नहीं, मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स वी मतलब होता है ना एक प्यार का, एक रिस्पेक्ट का कहीं ना कहीं भूखा होता ही है जो, हाँ सभी होते हैं। आर्टिस्ट मैंने कैंसिल किया कि खाली आर्टिस्ट नहीं, हर कोई। और इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसा होता है दैट यू नो पीपल यू नो, हाँ दे विल रिस्पेक्ट यू बिकॉज आप उस यू नो लेवल पे हो, बट ऐसे नहीं कि खाली दिखाने के लिए आपको रिस्पेक्ट करेंगे, दिल से नहीं निकलता, बहुत रेयर, यू नो दे हैव टू रिस्पेक्ट यू बिकॉज आप एक लेवल पे हो ना। इफ आई गो एंड ऑल या अरे भाई कैसे हो,
आई डोंट वांट कि वो डर की वजह से आए. इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, यू नो. सो वो बहुत रेयर है. सो या आई ऑलवेज बी there, try and be there for any of the invitation from Rajan sir, from DKP. Lots of love from both the sides. थैंक यू जय, एंड हम बहुत जल्द वापस मिलेंगे. अब तो रोज का आना जाना हो गया. वापस जल्दी मिलेंगे हम. थैंक यू Zoom, thank you so much for having me, and lots of love to you guys. Keep zooming.